So let's go ahead and watch what will be next. Lateral surface area. So lateral surface area, how to calculate lateral surface area from this net, which is the net of this cuboid. Okay, so lateral surface area means area of फोर वॉल्स. क्या होता है गाइज? एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है. तो फोर वॉल्स का जब एरिया निकालेंगे तो हम बॉटम को यानी कि फ्लोर को और टॉप को यानी कि रूफ को क्या करेंगे? छोड़ देंगे. ठीक है, तो ये हो गया मेरा बॉटम. दिस वन विल बी बॉटम एंड दिस वन विल बी टॉप. तो ये दोनों को छोड़ देना है. ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए इस रेक्टेंगल का काउंट होगा, इस रेक्टेंगल को काउंट करना होगा, इसको और इसको काउंट करना होगा. ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं. ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आई एम गोइंग टू राइट हियर लेटरल सरफेस एरिया, और इसको करते हैं. देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल का क्या करेंगे? एरिया को लिखेंगे. तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन. ओके, उसका डायमेंशन का क्या होता है? मल्टीपल होता है. तो यहाँ पर डायमेंशन L है और H है, तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू एच. ओके, इट विल बी L इंटू एच. अब L इंटू एच कितना बार होगा? तो 2 बार होगा. यहाँ पर एक बार हो रहा है और यहाँ पर एक बार हो रहा है. तो इसको क्या करना है? L इंटू एच को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस प्लस. अब ये वाला एरिया को क्या करना है? ये वाला एरिया को लिखना है. तो यहाँ पर डायमेंशन क्या है? H और B. तो यहाँ पर हो जाएगा H इंटू बी, और H इंटू बी भी कितना बार है? तो H इंटू बी भी कितना बार है? तो 2 बार है. तो 2 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये देखिए, ये टोटल ये क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया आ गया, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स. अब 2 को क्या करना है गाइज? कॉमन कर लेना है. सो टेक कॉमन हियर 2, एंड 2 के अलावा भी एक कॉमन है. क्या है? वो H है. तो 2H, 2 इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा? अंडर रूट L प्लस बी. तो फॉर्मूला तो यही होता है, ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस बी स्क्वायर यूनिट. तो इतना आसान है. नेट का अगर आपको ज्ञान है तो इतना आसान है फॉर्मूला को याद रखना. देखिए, लेटरल सरफेस एरिया मेरा आ गया. तो लेटरल सरफेस एरिया में हुआ क्या? ट्वाइस ऑफ H L प्लस बी. चलिए दूसरा देखते हैं. तो देखिए दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू. अब टोटल सरफेस एरिया लेना है गाइस, तो क्या करना होगा आपको? टोटल सरफेस एरिया को कंसीडर करने के लिए ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें बचा हुआ जो 2 फेसेस था, जैसे कि टॉप और बॉटम, बॉटम और टॉप, ये दोनों को भी ऐड कर देना है. बट अगर आपको ये ऐड नहीं करना है और डायरेक्टली करना है तो फिर कैसे करना है? तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 नंबर का रेक्टेंगल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं और उसका एरिया निकालते हैं. तो डायमेंशन है L और B, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस. अब देखिए, अब 1 के साथ 6 भी आ गया. 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 का अपोजिट में 6 है. ठीक है, अब क्या करना है? अब 3 का डायमेंशन को देखिए और 4 का डायमेंशन देखिए. दोनों का डायमेंशन क्या है गाइज? सेम है. तो क्या करना है? यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करके इसका डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना. L इंटू एच, L इंटू एच, प्लस. अब क्या करना है? नेक्स्ट जो बच गया 2 और 5, इसमें भी देखिए डायमेंशन BH है. तो इसमें भी क्या करना है? ट्वाइस ऑफ B इंटू एच, और ये हो गया मेरा. और इस तरह से ये क्या आ गया? ये आ गया ट्वाइस कॉमन, अंदर में LB प्लस BH, ये BH प्लस HL, ये HL स्क्वायर यूनिट. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है. अब चलते हैं और वॉल्यूम को करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम को समझिए. देखिए, वॉल्यूम के लिए क्या करना है आपको? इस डायग्राम को यहाँ पर फिर से एक इसका रफ डायग्राम लेते हैं. सो गाइज, यहाँ पर क्या किए हैं? वापस से एक क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लिए हैं, और देखिए यहाँ पर डायमेंशन है ये L, और ये है B,
और ये है h। तो इसको क्या करना है, इसको बताना है कि इसमें वॉल्यूम कैसे निकालना है। सो वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे कि क्यूब में आपको एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, तो एरिया ऑफ बेस देखिए, बेस में क्या है, बेस में जो सरफेस जो फेसेस है उसका डायमेंशन है L इंटू बी, उसका डायमेंशन है L इंटू बी। तो इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है तो वो हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। और इसको इंटू कर देना है किससे, हाइट से। तो हाइट क्या है, h है। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया LBH, क्यूबिक यूनिट। तो थर्ड नंबर में मेरा आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। तो ऐसा, तो आप देखिए कि कितना आसानी से ये क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूला को मेमोराइज किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और नेक्स्ट आपको फार्मूला मेमोराइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए MB क्लासेस अ प्रॉपर गाइडेंस।